जी सर, मित्र जी आज गांवों में प्रचार कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। किस तरह का जो लोगों का प्यार है? बहुत बढ़िया सपोर्ट पूरे रानिया हल्के से मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं बहुत लोग प्यार समर्थन सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों का जोश देखने वाला है। सबसे बड़ी बात होती है इलेक्शन में जोश किस पार्टी के साथ है, और जिस पार्टी के साथ जोश होता है, युवा होता है, पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। तो ये लग रहा है कि रानिया में माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो माहौल है वो रानिया में भी माहौल है, क्योंकि पूरे हरियाणा में एक ही नारा चल रहा है कि जो बीजेपी जा रही है कांग्रेस आ रही है। सो यहाँ पर भी कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है और लोगों को बहुत प्यार है। सर मित्र, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे बहुत है। रानिया की सबसे बड़ा मुद्दा नशे का मुद्दा है, और वो मुद्दा मैंने पहले भी उठाया है, कई बार पहले नशे का मुद्दा उठाया है। नशे से रानिया को निजात दिलानी है। बहुत दुख होता है जब सुनते हैं नशे को लेकर युवा चले। सो सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है वो नशा है। इसके अलावा सब डिवीज़न आज तक नहीं बना। उन्होंने वादा किया था पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने कि हम करेंगे, लेकिन लास्ट तक इन्होंने किया नहीं। लास्ट में जाके ऐलान करते हैं, लेकिन फिर आचार संहिता लग जाती है, मामला अटक जाता है। इसके अलावा घग्गर के पानी की वो बहुत बड़ा मुद्दा है। पीने के पानी की भी समस्या, कई गांवों में पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा, वो नहरी पानी चाहते हैं। इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ हर गांव में जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, स्कूल अपग्रेड नहीं किए। जो बड़े बड़े गांव है ना, मैं वहाँ देख रहा हूँ वहाँ 8वीं तक का स्कूल है, वहाँ 8वीं तक का स्कूल। इतने बड़े गाँवों में, मैं कल संतनगर में गया तो वहाँ इतना बड़ा गाँव है और 8वीं तक का स्कूल। क्यों भाई? ये गाँव स्कूल तो पहले बहुत अपग्रेड हो जाने चाहिए थे। मतलब शिक्षा की तरफ ध्यान पिछली सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया। ना शिक्षा, ना सड़कें, यहाँ पर हालत ठीक है सड़कों की रानिया में, ना पानी की व्यवस्था ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है। सरकार इन बेसिक चीज़ों की तरफ तो ध्यान पहले देती है, लेकिन बीजेपी की सरकार में इसमें ध्यान नहीं है। सर मित्र जी, पीछे जो सरकार में विधायक रहे हैं वो हर जगह अपना प्रचार करेंगे। 900 करोड़ रुपए के जो विकास कर रहे हैं मैंने रानिया हल्के में किया। कुछ दिन पहले तक तो मैं 500 करोड़ रुपया सुन रहा था, मेरे को लगता है 10 दिन में वो 400 करोड़ रुपये और फालतू हो गए। मतलब मुझे तो इतनी हंसी आती है। आप 1 महीने पहले के बयान चौधरी साहब के उठाकर देखिए, वो 300 करोड़ रुपए से शुरू हुए थे। पहले कहते थे कि मैंने 300 करोड़ रुपए लेके आया हूँ, थोड़े दिनों में वो 500 करोड़ रुपए तक पहुँच जाते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि 900 करोड़ रुपये। कहीं नज़र नहीं आता, रानिया में कहीं नज़र नहीं आता कि 900 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। 900 करोड़ रुपये लगा हो ना तो वो शहर, वो इलाका नज़र आता है। रानिया की हालत आप देख लीजिए, थोड़ी सी बरसात होने के बाद पानी भर जाता है। गाँवों की हालत आप देख लीजिए, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, पानी की सब। तो क्या किया? 900 करोड़ रुपये कहाँ गया, ये जनता सब जानती है, और जनता उनको इस बार सबक सिखाए। सर मित्र, बात करें इनेलो बसपा का गठबंधन है, हलोपा के साथ गठबंधन हो गया है। बीजेपी का भी जो नामांकन वापस लिया गया सिरसा से, अगर बात करें चौधरी रणजीत सिंह जेजेपी के साथ हाथ मिला लिया। क्या लगता है कहीं ना कहीं सर मित्र के ये मुश्किल आड़े आने वाली है? लोग समझ गए, लोग अब इनको समझ गए, और अब तो खुलकर ये लोग सामने आ गए हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। सारी इनेलो बीजेपी की बी टीम है। ये साबित हो गया है कि इनेलो को वोट देना मतलब बीजेपी की तरफ इनडायरेक्ट वे में वो वोट जाएगा। ये जनता को पता लग गया, क्योंकि इनेलो ने, कांडा ब्रदर ने और बसपा का समझौता था। अब कांडा का बयान आ जाता है कि हम सब मिलकर, वो इनेलो का भी नाम लेते हैं बीच में, कि हम सब मिलकर कल को बीजेपी सरकार बनाएंगे। इसका मतलब क्या? ये सारे मिले हुए हैं, अंदर खाते बीजेपी के साथ सेटिंग है। बीजेपी ने इनके खिलाफ डम्मी कैंडिडेट, सबसे कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिए हैं। उनको लगता है कि बीजेपी वाला तो जीतेगा नहीं, चलो ऐसा कमज़ोर कैंडिडेट देते हैं कि शायद इनेलो का कुछ हो जाए, लेकिन होने वाला नहीं है। जनता सब समझ चुकी है, किसान वर्ग सब समझ चुका है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और जब से ये बात सामने आई, आप देखिए कि इनका विरोध हो रहा है। कई गांवों में तो इनेलो वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा कि भाई आप तो कुछ बोलते थे, अब क्या है, अब तो आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो मतलब ये सब लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और जो पार्टियां बीजेपी के साथ मिली हुई हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ तो इतना गुस्सा है लोगों में, इतना रोष है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बिल्कुल नहीं चाहते। आप देखिए बीजेपी कैंडिडेट की जमानतें जब्त होंगी, एलनाबाद में भी, रानिया में भी, और आप देखना तब वाली जमानतें जब्त होने वाली है। और सिरसा वाला कैंडिडेट का तो पर्चा वापस ले लिया, सबसे कमजोर कैंडिडेट थे, चलो वो समर्थन कांडा को दे दिया। तो ये यही लग रहा है। सर तो पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज ने कल एक बयान दिया है कि कांग्रेस वाले कमजोर कैंडिडेट समझने की भूल कर रहे हैं, उनको दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये ठीक बात है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।
वो खुद मान रहे हैं कि वो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, उनके नेता खुद मान रहे हैं कि उनके नेता कमज़ोर कैंडिडेट हैं, बिल्कुल हैं। और देखिए मेरे सामने जितने भी लोग हैं, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि भाई आप तुलना कीजिए, 3-4 जो सामने वाले तुलना कीजिए, किसने काम किया है, किसने खाली बातें की हैं, तुलना करके लास्ट में आपको ठीक लगता है जो उसकी तरफ जाइए, क्योंकि इनको देख चुकी है जनता। चौधरी साहब को देख चुकी है, चौधरी साहब की तो हालत बहुत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है, शायद जमानत भी नहीं बचेगी। इनेलो आई है, इनेलो को लगता है कि बीजेपी के अंदर खाते स्पोर्ट से कुछ तुक्का लग जाएगा, लेकिन लगने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे हरियाणा में एक सीट भी बचानी मुश्किल हो गई है इनेलो के लिए, एक सीट भी, यानी ऐलनाबाद वाली सीट भी बड़ी मुश्किल हो गई है। इस वक्त हालत ये है इनेलो के लिए। सो जनता समझदार है, इस बार कांग्रेस का साथ देने वाली। ਸਰ ਮਸਤਾਨਗੜ੍ਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। सभी जितने भी धार्मिक स्थान है, मैं आपको जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मैं सभी धार्मिक स्थानों पर जाता हूँ और सभी की ओर से आशीर्वाद, सभी धार्मिक जितने भी स्थान हैं सभी की ओर से, और वो आशीर्वाद इस वजह से है क्योंकि उनको लगता है कि ये सही कैंडिडेट है, ये मुद्दे उठाने वाले हैं, लोगों की बात करने वाले हैं, इसलिए सभी वर्गों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और मुझे तो सभी लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से पंचायती उम्मीदवार आ गया है, सभी वर्गों का उम्मीदवार आ गया है जो सभी वर्गों के लिए खड़ा रहता है, उनकी आवाज़ होता है। रानिया हल्के ने 3 विधानसभा चुनाव देख लिए, एक भी विधायक नहीं बन पाया, चौथा चुनाव है रानिया के लिए, कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी और क्या इतिहास रचेगी? इतिहास तो इस बार हरियाणा में रचा जाए, मेरे को लगता है 87 वाला इतिहास रचा जाए कि बीजेपी इतनी कम सीटों पर चली जाएगी और कांग्रेस इतनी ऊपर। अभी लग रहा है कि 70 के करीब तो अभी सीटें लगेंगी, जो माहौल है पूरे हरियाणा में आप देखिए, और ये हो सकता है कि पता नहीं कितने तक पहुंच जाए। सिर्फ थोड़ा बहुत बीजेपी की सीटें आने वाली हैं, बीजेपी के अलावा किसी पार्टी की कोई सीट नहीं आने वाली है, ये बात नोट कर लो। इनेलो की भी नहीं आएगी, जेजेपी की तो आएगी नहीं, और आम आदमी पार्टी की भी एक सीट नहीं आएगी। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 65-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5-6 ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। 65-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹ 4-5 ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ, क्यों? नहीं, मैं तो मुद्दे आप देखिए जो धरातल के मुद्दे हैं वो सामने रखे। मैंने मुद्दा उठाया नशे का, इस हल्के में सबसे ज़्यादा नशा, मैंने कहा उसको खत्म कर। मैंने मुद्दा उठाया कि घग्गर नदी जो यहाँ से गुजरती है वो टू हेड है, इतना बड़ा मौका है कि हम उसको डेवलप करें, एक टूरिज़्म लेकर आएँ, टूरिस्ट पुलिस बनाएं। ये मेरा एक प्लान है कि उस जगह को मैं डेवलप करना चाहता हूँ, टूरिज़्म लेकर आना चाहता हूँ, और वहाँ पानी स्टोर होगा, झील बनेगी, इतनी लंबी चौड़ी झील बनेगी, पानी स्टोर होगा, आसपास के जितने भी ज़मींदार हैं उनको फ़ायदा होगा, पानी मिलेगा उनको। मेरे पास बहुत अच्छे प्लान हैं सच में, और मैं काम करने के लिए आया हूँ और काम करके भी दिखाऊंगा। सर जी, आज सुबह से आप हल्के में घूम रहे हैं, जैसे आपको तो मेरा बड़ौदा वाले गांव देखा, संतावाड़ी देखा, सर मित्र अपने आप को जीत के कितनी नज़दीक देखे? जीत तो गए हैं, अब मार्जिन बढ़ाना है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पूरे हरियाणा का जो माहौल है उसका असर रानिया में भी है, और रानिया वाले इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि मिलने वालों का तांता लगा रहता है कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोग हमारे से मिलने के लिए भीड़ लगी रहती है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, सर्वमित्र से मिलना है, सर्वमित्र से मिलना है, लोग चाहते हैं कि सर्वमित्र उनके पास पहुँचे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर वर्ग तक पहुँचे, हर गांव में पहुँचे, और जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच रहे वहाँ के लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास आके कह रहे हैं कि हमारे गांव में प्रोग्राम करना है, हमारे पास आना है। मतलब इतना प्यार मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ से जीत होने वाली है, मार्जिन बढ़ाना है और आगे आगे बहुत मार्जिन बढ़ना है। ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਗੇ? आपको पता मैं तो आम घर से है ना, आम घर से हो ना, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, मतलब बिल्कुल आम घर से मैं स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, मीडिया में नाम कमाया, उस वजह से अपने को यहाँ से टिकट मिली, कांग्रेस पार्टी ने हमारे पर भरोसा किया है ना। तो ये लोगों की दुख तकलीफ मैं समझता हूँ भाई, ये महलों वाले नहीं समझते, ये जो सामने 2-3 खड़े हैं ये महलों वाले थोड़ा समझते हैं।
मैं समझता हूँ इनकी दुख तकलीफ दर्द क्या है, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जो पूरी नहीं होती, जिसके लिए लोग धक्के खाते हैं। इनकी फैमिली आईडी में अगर ख़राब होगी तो ये पता है कितने कितने महीने हैं, इनका कुछ और राशन कार्ड कट गया, इनको कुछ और हो गया, बेचारे धक्के खाते रहते हैं, इनके काम नहीं होते। मुझे पता है ना, 2 साल हो गए। हाँ, मुझे पता है वो काम कैसे होना, और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो काम छोटे मोटे काम है ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन ये नेता लोग ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पे इस हल्के में ये जो 2-3 जो आप कहते हैं बड़े घराने हैं, ये कहते हैं कि ये लटकते रहे, हमारे पास आते रहे जाते रहे, इसी में चलता रहे मामला, ये करवाना नहीं चाहते। हम करवाएं। क्या सर्वमित्र रानिया के रूठे कांग्रेसियों को मनाने में कामयाब रहेंगे? सभी आगे, तकरीबन आधे लोग हमारे पास आ गए हैं और आधे आज शाम तक आ जाएंगे। रूठा हुआ नहीं है कोई भी, सब अपने साथी हैं, सब दावेदार थे, और दावेदारी करना कोई बुरी बात नहीं। मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी दावेदारी तभी होती है जब सरकार आ रही है। सरकार आ रही है इसमें खुशी। सब अपने दोस्त हैं, सभी से बातचीत हुई है मेरी, मैं मिला हूँ, और बहुत जल्द वो है वो यहाँ एक मंच पर वो सब दिखाई देंगे।